Hello बच्चों, let's see the question. The question is a carbonyl compound reacts with hydrogen cyanide to form cyanohydrin, which on hydrolysis forms a racemic mixture of alpha hydroxy acid. The carbonyl compound is हमें एक रिएक्शन दे रखी है, हमें बताना है। देखो यहाँ पे एक कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है जिसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से, तो साइनोहाइड्रिन मिलता है। और इस साइनोहाइड्रिन का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ पे एक रेसेमिक मिक्सचर मिल जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का। हमें बताना है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड था जहां से हमारी स्टार्टिंग हुई थी रिएक्शन की, वो कार्बोनिल कंपाउंड क्या है। हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखिए हमसे रेसमिक मिक्सचर के बारे में पूछा है। अब रेसमिक मिक्सचर के बारे में पूछा तो रेसमिक मिक्सचर कब होगा, हमें वहां पे जरूरत पड़ेगी कायरलिटी की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे कायरलिटी। अब देखिए हमें यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन दे रखी है, तो चलिए पहले कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होती है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में। ये हमारे पास अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है यहाँ पे, क्लियर, और इसको रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, पोलर होता है। क्यों होता है पोलर, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी साइड खींचती है, तो यहाँ आ जाता है डेल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हो जाता है डेल नेगेटिव। अभी देखिए हाइड्रोजन साइनाइड में जो CN है ये करता है न्यूक्लियोफाइल का काम। यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस वाले कार्बन पे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाती है इस कार्बन की ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, देखिए C डबल बॉन्ड, इधर जो ऑक्सीजन था वहां पे लग जाएगा आकर के नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा CN, ये जुड़ गया। अब हम इसको जब प्रोटोनेशन करवाएंगे, इसका प्रोटोनेट करवाएंगे, तब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाता है, COH एंड CN, और ये दो वैलेंसी इसकी यहाँ पे, जहाँ पे एल्किल ग्रुप लग सकता है। अगर हमें ये जो कंपाउंड मिला है यहाँ पे, इसका क्या करें, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा। देखिए इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो साइनोहाइड्रिन बनता है, साइनोहाइड्रिन जब बनता है, साइनोहाइड्रिन का करवा देते हैं हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मिलता है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मतलब ये मिल जाता है। देखिए साइनाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ये हमें पता है पहले से ही। तो हमें ये क्या मिल गया, ये मिल गया अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमें क्या मिल गया, कंपाउंड। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि हमें ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड बताना है कौन सा होने वाला है। चलिए ये जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं सभी को एक एक करके देख करवा के देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया एसिटाल्डिहाइड। देखो जब हम एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे फर्स्ट वाले की, एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3C, इधर होता है हाइड्रोजन एंड यहाँ पे होता है ऑक्सीजन। जब हम इसकी HCN से रिएक्शन करवाएंगे, देन क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो देखिए जैसे हमने अभी ये मैकेनिज्म देखा था, यहाँ पे लास्ट में क्या बनता है, ये जो दो बैलेंसी है, ये दो बैलेंसी हमें चेंज करनी है बस, बाकी का यही फॉर्मेशन हो जाना है सेम अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा C, यहाँ हो जाता है हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाता है, यहाँ पे लग जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इस साइड में क्या था, यहाँ पे लगा हुआ था मिथाइल और यहाँ लगा हुआ था हाइड्रोजन, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। अब देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है, अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें, देखो सेकंड ऑप्शन में देखा है एसीटोन। अगर हम एसीटोन की रिएक्शन करवाएंगे, एसीटोन क्या होता है बेसिकली, एसीटोन यहाँ पे हो जाता है CH3, C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे भी क्या होता है CH3। इसकी जब हम रिएक्शन करवाएंगे HCN के साथ में, HCN और H3O पॉजिटिव, यानी कि क्या करवाएंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाला तो सेम रहेगा इधर का COH एंड C डबल OH। चेंज क्या होगा, यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे एक और CH3 आ जाएगा, ये हो जाएगी एसीटोन वाले का कंपाउंड का प्रोडक्ट। क्लियर। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या दिया है, थर्ड में दिया है डाइथाइल कीटोन। डाइथाइल कीटोन का जब हम रिएक्शन करवाएंगे, डाइथाइल कीटोन क्या होती है, डाइथाइल कीटोन होती है C2H5 ग्रुप, इथाइल ग्रुप होता है कीटोन पे लगा हुआ C2H5। इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ये और कीटोन वाला सेम ही है लगभग लगभग। इसका अगर प्रोडक्ट देखें तो ये तो सेम है, COH एंड C OH। चेंज क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखिए C2H5 लग जाएगा, यहाँ इथाइल ग्रुप लग जाएंगे, जो यहाँ पे मिथाइल था उसकी जगह पे इथाइल ग्रुप लग जाता है, ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड थर्ड का प्रोडक्ट। अब देखते हैं फोर्थ का, जो हमें लास्ट दे रखा है, लास्ट में दिया है फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का प्रोडक्ट देखें, फॉर्मल्डिहाइड देखिए क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है C डबल बॉन्ड O H एंड H, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड जब ये रिएक्शन करेगा HCN वाली,
हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में CO पॉजिटिव के साथ में जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा देखिए COH एंड COOH। ये तो चारों जो कंपाउंड्स हैं उनका सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे था हाइड्रोजन एंड यहाँ पे ये हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब देखो हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है कि रेसमिक मिक्सचर कौन से में बनेगा। देखिए हमें रेसमिक मिक्सचर देखने के लिए कायरलिटी चेक करनी पड़ेगी। कायरल कंपाउंड क्या होता है, जिसके कार्बन पे चारों जो बैलेंसी होती है कार्बन की वो डिफरेंट लगी होती है। फोर्थ में देखिए यहाँ पे क्या अलग अलग है, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन लग रखे हैं इसके पास में, तो ये तो कायरल नहीं होगा। सेकंड यहाँ पे देखेंगे थर्ड में देखिए 2 C2H5 लगे हुए हैं, तो ये भी कायरल नहीं होगा। सेकंड में क्या लग रखा है, यहाँ पे 2 CH3 सेम लग रखे हैं, तो ये भी कायरल नहीं है। फर्स्ट में देखेंगे देखो यहाँ पे है CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर COOH है और इधर क्या है OH है, तो यहाँ पे क्या है चारों वैलेंसी जो है वो डिफरेंट है, तो ये जो कायरल ये वाला जो कार्बन है ये कायरल हो जाएगा। अगर ये कायरल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसमिक मिक्सचर इसका मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर। देखिए रेसमिक मिक्सचर बेसिकली होता क्या है, तो रेसमिक मिक्सचर की बात अगर हम करें, रेसमिक मिक्सचर का मतलब हो गया ये जो हमें कंपाउंड मिला है, ये जो प्रोडक्ट मिला है P, इस प्रोडक्ट को क्या मिलता है, हमें ये 2 स्ट्रक्चर मिलती हैं इस प्रोडक्ट की, और दोनों ही स्ट्रक्चर क्या होती हैं 50-50% होती है। क्या उसी कैसे होती है 50-50%, तो देखो ये क्या होता है रेसमिक मिक्सचर, सबसे पहले तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब ये जो पोलराइज लाइट होती है, जो प्लेन होता है पोलराइज लाइट का, उसको रोटेट नहीं करता है। ओके, सो ये कब होगा, ये तब होगा जब हमें कायरल कंपाउंड मिल जाएगा। तो देखो फर्स्ट वाला जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसका रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर यानी कि वेज डैश वाली पोजीशन, वेज एंड डैश पे यहाँ पे एक ग्रुप ग्रुप हो जाता है और दोनों का 50-50% हमें यहाँ पे मिक्सचर मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एसिटिल्डिहाइड वाला। अब देखिए एसिटिल्डिहाइड हमें कहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।